बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, यानी कि ADC पार्ट 2 की। सब्जेक्ट है इसका बिजनेस टैक्सेशन। आप स्टूडेंट्स को पता है आज आपका पेपर था बिजनेस टैक्सेशन का सेकेंड एनुअल 2025 पंजाब यूनिवर्सिटी। दिए गए गैस पेपर में से नोट ये कितना आया, 100 नहीं बल्कि कह लें आप 200% पेपर आया। और नेक्स्ट जो पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर को ना डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में इनकम टैक्स की उसने डेफिनेशन पूछी हुई है। पहली ये स्मॉल कंपनी मौजूद थी। दूसरी आपको जो डेफिनेशन है उसने दी है फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि उसने खाली इनकम की बात की है। इसमें आप स्टूडेंट्स अगर खाली इनकम की भी डेफिनेशन लिख देते ना तो ये आपकी बिल्कुल ठीक थी। देखो इसीलिए मैं आप स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अब गेस्ट पेपर में इनकम खाली मौजूद होगी। आप कहेंगे सर ये तो है नहीं, लेकिन वो इनकम खाली भी इसमें आ सकती है। इसलिए मैं आप स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ ऑनलाइन क्लासेस या किसी ना किसी टीचर से क्लास लाजमी लिया करें बीकॉम में। ये बहुत ज़रूरी होता है। टीचर जो है बहुत सी चीज़ें अपनी क्लास में बच्चों को बताता है कि भाई ये चीज़ इस तरह भी आ सकती है, जो कि आप स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर के तौर पर या नोट्स के अंदर मौजूद नहीं। कुछ चीज़ें होती ना, हर चीज़ तो नहीं ना आपको पता है पॉसिबल बताई जा सकती। नेक्स्ट जो आपको पर्सन ये भी मौजूद थी। फिर टाइम ऑफ सप्लाई, देखिए ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है ये सेल टैक्स की डेफिनेशन थी, यहाँ पर भी पुट हो सकती थी। तो आपको मैंने सेल टैक्स की डेफिनेशन में ये दी हुई थी, आप यहाँ पर भी लिख देते, नो प्रॉब्लम। अगर आपने सेल टैक्स वाली लिख दी है, यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई कोई बात नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जम्पशंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसने आपको एग्जम्पशन का दिया, तो एग्जम्पशन कौन कौन सी आई है। नंबर 1 आपको उसने दी हुई है 4 एग्जम्पशंस। उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर इनकम ये मैंने दी हुई थी। फिर आपको उसने दी हुई है एग्रीकल्चर इनकम के बाद आप उसको उसने फॉर इनकम फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इनकम फ्रॉम वो था ना गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अंदर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हुई थी, ये वही आपने लिखना था। फिर इनकम फ्रॉम ट्रस्ट, इसमें आप वो लिख सकते थे प्रॉफिट ऑन डेट वाली। ट्रस्ट प्रॉफिट ऑन डेट एक ही बात है, ट्रस्ट प्रॉफिट ऑन डेट एक ही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आप देखें चारों की चारों जो हैं ये वही आई हुई एग्जाम्पशन जो हमने दी हैं। 2 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अब चीज़ को समझना तो आप पर डिपेंड करता है ना, बात सुने, चीज़ को समझना आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 ऑप्शंस को वो दिया है वो नहीं था मौजूद। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं था मौजूद वहाँ पर गेस्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो उसने पावर एंड फंक्शन ऑफ FBR दिए थे, ये मैंने दिया हुआ था, ठीक है। 20 नंबर ये भी क्लियर हो गए। कितने क्वेश्चन अभी आपके क्लियर हो गए? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शंस को जो उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मतलब जो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 बनता आपके क्वेश्चन पेपर पर, वो है सेल टैक्स की डेफिनेशंस है। तो सेल टैक्स की डेफिनेशंस देखें, ड्यू डेट दी हुई थी, एक्टिव टैक्स पेयर दिया हुआ था, खाली रिटर्न ये भी दिया हुआ था, ठीक है, खाली रिटर्न भी दिया हुआ था। तो ये 4 की 4 जो डेफिनेशंस थी इसकी सेल टैक्स की ये भी मौजूद थी। तो आप स्टूडेंट्स को पता है आपने ना 4 क्वेश्चंस तो लाजमी करने थे। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और इनकम टैक्स का जो मतलब होता है क्वेश्चन वो तो आपने कंपलसरी याद करना होता है। तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन भी देखें बिल्कुल काफ़ी हद तक मिलता जुलता वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को गेस्ट पेपर में दिया है। और इसी तरह सेल टैक्स का क्वेश्चन भी। तो आपको अगर ऊपर से कोई इनकम टैक्स की डेफिनेशन या एग्जम्पशन नहीं थी आती तो सेल टैक्स का क्वेश्चन करने से भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता। तो 200% वही आया पेपर जो आपको बताया। नेक्स्ट पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा टफ पेपर आप स्टूडेंट्स को ये आने वाला कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। जैसे एनुअल में आया था, अब बात सुनिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से हमने सिर्फ 20 to 25 आई थिंक सो कि 20 के करीब क्वेश्चन है जो हमने एज अ गेस्ट पेपर बनाए हुए हैं। आप बस उसको करें इंशाल्लाह ताला। नीचे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगा कि आपने इसके अंदर मजीद ये चीज़ें करनी है, तो आपका वो पेपर इंशाल्लाह ताला कॉस्ट अकाउंटिंग है। जैसे एडवांस अकाउंटिंग के तौर पर मैंने बताया था ना, जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर लिया था एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, उसके नीचे मैंने वॉइस करके भी बताया था कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह इसके अंदर से भी मैं आपको बताऊँगा। सो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट से पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट से पेपर से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना है। बस 20 क्वेश्चन आपको करने पड़ने हैं। 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, ये 20 क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें आपको CGS, CPR, इसके अलावा लेबर वाला चैप्टर, FOH वाला चैप्टर, मटेरियल वाला चैप्टर और ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल वाला चैप्टर, ये भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके अंदर से मैं बता दूंगा आपको कि आप स्टूडेंट्स ने पास होना है तो ये चैप्टर करें, अगर 70 से 80 नंबर लेने ये करें, 100 नंबर लेने हैं तो ये करें।
अगर आप स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर नहीं लेना चाहते तो आप क्या करें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो शेयर की हुई है यूट्यूब पर, आप इसको देखें। लेकिन ये है सेकंड एनुअल 2025 की है, डोंट वरी, एनुअल 2025 की नहीं है, अभी सेकंड एनुअल 2025 की ही पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से है। तो आप इसको कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके 100% पेपर की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क लेंगे आपको सैपली, अल्लाह ना करे वो सैपली दे देगा, लेकिन गेस्ट पेपर की जब फैसिलिटी आप स्टूडेंट्स के पास मौजूद है और गेस्ट पेपर भी हैं ऑथेंटिक, तो फिर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। फिर आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ चलें, बार बार 15-17 हज़ार रुपया नहीं दिया जाता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।